गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं लेसन 5 जिसका नाम है अकबरी लोटा। ये एक हास्य कथा है जहाँ पर दो मित्र आपस में मिलकर एक अंग्रेज साहब को मूर्ख बना देते हैं और उनसे 500 रुपये की रकम हड़प लेते हैं। लाला झाऊ लाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के टटेरी बाज़ार में यानी कि एक स्थान है में उनका मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक किराया, मासिक मतलब एक महीने का किराया आता था, 100 रुपये। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी यानी कि देखने के लिए भी उनको नहीं मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक उनसे एकाएक अचानक या एक दिन 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार ज़ोर से सनसनाया यानी कि थोड़ा दुखी हुआ और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर उनकी पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हैं तो मैं अपने भाई से मांग लूँगी। कहने का तात्पर्य यह था कि यदि आप नहीं दे सकते तो मैं अपने भाई से पैसे मांग लूँगी। जाहूलाल इस मीठी मार से तिलमिला उठे, यानी कि उन्हें गुस्सा बहुत आया। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इस ज़िंदगी में ही चाहिए। उनकी पत्नी कहती कि मुझे तो इसी चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैं इंतज़ार करती रहूं। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? उनकी पत्नी ने कहा कि आप 7 दिन में दे देंगे या 7 वर्ष में? तो लाला झाऊमल ने रौब के साथ खड़े हुए और कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। यानी कि उन्होंने अपनी पत्नी को पैसे देने का वादा कर दिया 1 हफ्ते बाद, यानी कि 1 हफ्ते बाद मैं आपको पैसे दे दूँगा। पक्की बात? उनकी पत्नी ने कहा, जी हाँ पक्की बात। लाला झाऊलाल ने कहा, ठीक है। लेकिन दिन जैसे बीतने लगे और उनका रुपयों का प्रबंध नहीं हो सका तो उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न प्रतिष्ठा का था। प्रतिष्ठा का मतलब है कि अपने ही घर में अपनी सम्मान का था। यदि वे अपनी पत्नी को पैसे देते हैं तो उनके सम्मान में कमी नहीं आती है, लेकिन यदि वो अपनी पत्नी को पैसे नहीं देते हैं तो वे मजाक का पात्र बन जाएंगे। इसी चिंता को लेकर वो दिन रात परेशान रहने लगे और अपने ही घर में उन्होंने कहा अपनी ही साख का था, यानी अपनी प्रतिष्ठा का था। देने का पक्का वादा करके अब ना दे तो वे क्या सोचेंगी और उनकी नज़रों में उनका क्या मूल्य रह जाएगा, यानी कि उनकी जो प्रतिष्ठा है वो थोड़ी समाप्त हो जाएगी, कम हो जाएगी। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं उसे सुना चुके थे, पर अब जो एक काम पड़ा था तो चारों खाने चित हो गए। पक्की बात, रह रहकर ये शब्द उनके कानों में गूंज उठते। 5वें दिन पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। वे बोले, मेरे पास तो नहीं है, पर कहीं से मांग कर लाने की कोशिश करूँगा। अगर प्रबंध हो गया तो कल शाम तुमसे मिलूँगा। आज यही शाम थी, यानी कि सप्ताह का अंतिम दिन था। उनके पास पैसे नहीं थे और पैसे का इंतजाम करना ही बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक उनकी प्रतिष्ठा का सवाल था। कल 250 रुपये गिनकर देने हैं या सारी हेकड़ी हाथ से धोनी है। हेकड़ी का मतलब है जितनी भी अकड़ थी उनके अंदर। यह सच है कि रुपया न पाकर उनकी स्त्री फांसी तो नहीं देगी, पर जरा सा हंस देगी, परंतु यही हंसी उनके लिए उनके मजाक का पात्र बन जाएगी। अभी पंडित बिलवासी मिश्र नहीं आए। आज शाम को ही उन्होंने आने की बात कही थी। यदि रुपयों का प्रबंध नहीं हो पाया तो उसी उधेड़ बुन में पड़े हुए लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास लगी तो नौकर को आवाज़ दी और खुद उनकी पत्नी लोटे में पानी लिए हुए प्रकट हुई। संयोग से यह लोटा अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था तो नया, 1-2 साल पहले का बना हुआ लगता था, लेकिन जैसे उसका बाप डमरू हो और माँ चिलमिची, यानी कि उसका कोई ना रूप था, ना रंग था, ना आकार था, वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लाला झाऊलाल ने लोटा लिया, अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे और उस समय वह छत की मुंडेर पर खड़े हुए थे। मुश्किल से एक दो घूंटी पानी पिए होंगे कि लोटा हाथ से छूट गया। लोटा ने दाएं देखा ना बाएं, नीचे गली की ओर चल पड़ा। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ ईजाद की थी, यानी कि बनाई थी। कहना ना होगा कि वह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। लाला झाऊलाल को काटो तो खून नहीं, ठठेरी बाजार में ऐसे चलती भीड़ में
3 मंजिले भवन से भरे लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं था। गली में जोर का हल्ला मचा और लाला जब दौड़कर नीचे उतरे तो एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। भीड़ का प्रधान पात्र यानी कि एक अंग्रेज था जो नक से सिर तक भीगा हुआ था, यानी कि सर से लेके पाँव तक भीगा हुआ था। उस यानी कि जो लोटे में जल था वह लोटा उन साहब के ऊपर जाकर गिरा था, जिससे कि वो भीग गए थे। उसके पास अपराधी लोटे को देखकर लाला फौरन सारी बात समझ गए और अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल लोटे के मालिक हैं तो उसने अपना मुंह खोला छोड़ दिया, यानी कि उनको उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। आज पता चला, लाला झाऊलाल कहते हैं कि मुझे आज मालूम चला कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश भी है। मतलब बहुत सारे शब्द भी हैं इंग्लिश में, इनको गाली इंग्लिश में सुनने को मिल रही थी। इसी समय पंडित बिलवासी भीड़ को चीरते हुए आंगन में आए। यानी कि चीरते हुए का मतलब भीड़ को अलग करते हुए आंगन में आए, उन सबको हटाकर, और उन्होंने सबसे पहले भीड़ को बाहर किया और फिर कुर्सी आंगन में रखकर बोले, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, आप आराम से बैठ जाइए। साहब धन्यवाद करते हुए बैठ गए और फिर बोले, आप इस आदमी को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलते लोगों पर लोटे से वार करे। ये बात कौन कह रहा है? यानी कि यहाँ पर जो पंडित बिलवासी हैं उनके भीतर वो आ गए हैं। मेरी समझ में यह खतरनाक पागल है। तो वो कहते हैं, अंग्रेज कहता है कि मेरे नज़र में ये मुजरिम है। लाला समझ नहीं पा रहे थे कि बिलवासी को क्या हो गया है कि वह अपने मित्र की ही खोटी कर रहा है, और वे उसे मन ही मन कोसने लगे। साहब ने बिलवासी से पूछा, तो अब क्या करना चाहिए? बिलवासी ने अपने मित्र के लिए कहा, पुलिस में रिपोर्ट कीजिए ताकि यह आदमी तुरंत फ़ौरन हिरासत में ले लिया जाए। उसने कहा, पुलिस स्टेशन है कहाँ? तो वह कहते हैं, चलिए मैं आपको बतलाता हूँ। आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से ख़रीद लूँ। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक का दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल चुप रहे क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि पंडित बिलवासी इस समय क्या कर रहे हैं। कभी तो उन्हें पुलिस में भेजने की बातें करते हैं और कभी लोटे बेचने की बात करते हैं। साहब ने हैरानी से पूछा, इस रद्दी लोटे का आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? तो आप इसे रद्दी कह रहे हैं? तो मैं आपको जानकार और सुशिक्षित आदमी समझता था, आखिर बात क्या है? जनाब, यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूज़ियम परेशान हैं। तो बच्चों, आज बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ाएंगे आपको, इससे आगे पढ़ाएंगे। आप स्वयं भी इस कहानी को पढ़ने का प्रयास करेंगे। So today, thank you and have a nice day.